हरे कृष्णा। भगवत गीता सेकंड चैप्टर कर रहे हैं हम। हमने पहले 56 श्लोका कर लिए। Am I correct? 55, sorry. Yes, we have done till 55. हाँ, और आज हम करेंगे 56. ओके, तो आप प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। दुःखेष्व अनुद्विग्नमना दुःखेषु सुखेषु विगतः स्पृहा सुखेषु वीतराग भयः क्रोधा भया क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? And I can read. हाँ, पढ़ो। One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger, is called a sage of steady mind. Purport. The word Muni means one who can agitate his mind in various ways for mental speculation without coming to factual conclusion. It is said that every Muni has a different angle of vision, and unless a Muni differs from other Munis, he cannot be called a Muni in the strict sense of the term. Nasav Rise Yasa Matam Na Bhinam Mahabharata Vanaparva. But a Sthitadhir Muni, as mentioned herein by the Lord, is different from an ordinary Muni. The Sthitadhir Muni is always in Krishna consciousness, for he has exhausted all his business of creative speculation. He is called Prasanta Nishesha Mano Rathantara, or one who has surpassed the stage of mental speculations and has come to the conclusion that Lord Sri Krishna or Vasudeva is everything. Vasudeva Sarmam iti Mahatma Su Durlabha. ओके, एक मिनट यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बड़ी सारी चीजें हो गई। किस किस को सब कुछ समझ में आ गया जो जो अभी तक बोला है? मैं तो कंफ्यूज ही हो गया जो रीड किया अभी। जब भी कंफ्यूजन हो तो रुक जाओ, आगे बढ़ते नहीं जाओ। कंफ्यूजन में आगे बढ़ते रहने का मतलब है कि कुछ भी समझ नहीं आया। ओके, ऐसे तो हम रीड ही नहीं कर पाएंगे। इसको कुछ समझ में आ गया इसमें से? कोई है यहाँ हिम्मत वाला? नहीं समझा प्रभु जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन से। अभी पहले तो ये बताओ, आप क्या सेक्शन में क्या डिस्कशन हो रही है? पिछले जो कई हफ्तों से हम पिछले 2-3 दिन से हम जो डिस्कस कर रहे हैं, क्या टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है? अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा था? कि एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसने क्वेश्चंस पुट करे थे। हाउ डज ही स्पीक, वॉक, सिट। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशवा। के ये जो स्थित प्रज्ञा, सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति जो होता है, ऐसे सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? क्योंकि आप मुझे ये बता रहे हो कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, करना क्या चाहिए। तो इसलिए आप मुझे बताओ सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कैसे अपने आप को कैरी करता है। तो उन्होंने पूछा कैसे वो बैठता है, कैसे वो चलता है। बैठता है मीन्स कैसे अपनी इंद्रियों को कैसे रखता है, सेंसेस को कैसे रखता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल 2.55 में बोला ना, कृष्णा ने उसका आंसर दिया। क्या दिया कि जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है, ही गिव्स अप ऑल वेराइटीज ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ऐसी इच्छाएं वो त्याग देता है कि कैसे अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करें।
अब हमारे को ये बड़ी इच्छा होती है कि कैसे हम कोई चीज को एंजॉय करना है, हम प्लान बनाते हैं कि हम ये चीज यहाँ ऐसे रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां पे ये ऑर्डर करेंगे, वो आएगा हमारे पास और फिर उसको हम खाएंगे तो आनंद आएगा, मजा आएगा, है कि नहीं? लेकिन ये सेंसेस के थ्रू हैप्पीनेस जो होती है वो बड़ी लिमिटेड ही होती है, उसका डेप्थ नहीं है। तो सेंसेस के थ्रू हैप्पीनेस की जगह दूसरे तरीके से हैप्पीनेस जो गेन करे सेल्फ रियलाइजेशन के तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, वो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति होता है, वो माइंड के लेवल से ऊपर चला जाता है। तो कृष्णा ने यहां से शुरू किया बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट लक्षण कृष्णा उसका बता रहे हैं सेल्फ रियलाइज व्यक्ति का ही, कि जब 3 तरह की मिजरीज आती हैं या जब खुशी भी आती है तो भी उसके बीच में वो डिस्टर्ब नहीं हो जाता, बेविल्डर नहीं हो जाता वो। तो ये 3 तरह की मिजरीज जो यहाँ पे बोली गई है, 3 फोल्ड मिजरीज, ये 3 तरह की मिजरीज कौन सी हैं? कौन बताएगा? डिस्कस करो। अटैचमेंट, फियर और एंगर। वो तो आगे है ना, who is free from attachment, fear और anger। मगर वहां पे लिखा हुआ है कि one who is not disturbed in mind even amidst the 3-fold miseries। अच्छा, सॉरी। तो ये 3-fold miseries कौन कौन सी हैं? हमने पहले भी डिस्कस किया है, 3 तरीके की मिजरीज होती हैं। कौन सी होती हैं वो? एक तो मिजरी एंगर, होती है, लस्ट। हाँ ये सब अनर्थ आता है। मिजरीज कौन कौन सी होती हैं जो हमारे को सफर करनी पड़ती हैं? किस किस की वजह से हमारे को सफर करना पड़ता है? प्रभु जी, is it death, old age and disease? Okay। हाँ, कोई और अभी पीछे बोल रहा था? प्रभु जी, मैं कह रही थी, is it death, old age and disease? I'm not Death, sure. old age, disease, okay। birth, okay। और कौन बताएगा? क्लेश, 3 तरह के क्लेश होते हैं। कौन से क्लेश होते हैं? हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। मानसिक, शारीरिक, ओके। प्रभु जी, is it Adi Devik, Adi Bhautik and one more I'm forgetting. आध्यात्मिक। Adhyatmik. यस। तो ये 3 तरीके की जो मिजरीज हैं उसमें एक है आदि देविक। आदि देविक मीन्स जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से होती है। देविक जो डेमीगॉड वगैरह के अरेंजमेंट से होता है, कि जैसे कहीं अकाल पड़ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, तो ऐसे जो फ्लड आ जाते हैं, तो ये हो गए आदि देविक। आदि भौतिक मीन्स दूसरे लिविंग एंटिटीज की वजह से, जैसे कोई और आपका बॉस है, वो आपको तंग कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, या फिर आपका जो, एक सेकंड होल्ड करो, या फिर मान लो आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, उसकी वजह से आपको क्लेश हुआ, मिजरी हुई, या फिर कई बार किसी दूसरे लिविंग एंटिटीज की वजह से, जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, तो उनकी वजह से, ठीक है ना। तो ये सब हो गए आदि भौतिक। और तीसरा होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब कि अपना ही माइंड और बॉडी की वजह से, खुद की जो माइंड है खासकर, उसकी वजह से जो मिजरी है। सब ठीक चल रहा है लेकिन दिमाग ठीक नहीं, तो वो हो गया आध्यात्मिक। तो ये 3 तरीके की मिजरीज होती है।
लेकिन ऐसी मिजरीज आने पे भी जो इनसे डिस्टर्ब नहीं होता, विचलित नहीं हो जाता बिल्कुल, वो है सेल्फ रियलाइज व्यक्ति के सिम्टम्स। या फिर वो बहुत हवा में नहीं उड़ जाता कि अच्छा आज उसके साथ कुछ अच्छा हो गया, उसकी लॉटरी लग गई, नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उसमें वो कंट्रोल्ड वे में हैप्पी रहता है। ऐसे एकदम अनकंट्रोलेबली उछल नहीं पड़ता। और उसको अटैचमेंट नहीं होता, और फियर और एंगर इन सब से परे है वो। डर नहीं लगता उसको, गुस्सा नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सेल्फ रियलाइज्ड है, सेज ऑफ स्टडी माइंड। उसका बुद्धि जो है, मन जो है, वो बिल्कुल स्टडी है। अब पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं मुनि वर्ड का मतलब। तो मुनि के कई मतलब होते हैं, एक ये स्पेसिफिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि मुनि मीन्स पहले के टाइम में फिलोसोफर्स होते थे, वो एक साथ एकत्रित ज्वाइन करते थे और शास्त्रों में से अलग अलग जगह से अपनी अपनी रियलाइजेशन शेयर करते थे। लेकिन उसमें उनका ऐसा कंपटीशन होता था कि वो रियलिटी को कैसे तोड़ मड़ोड़ के कैसे बताएंगे एक दूसरे को, और एक दूसरे के पॉइंट को काट काट के उससे सुपीरियर पॉइंट देना है। ये उनका आर्गुमेंट और डिस्कशन का हिसाब किताब होता था। तो ये प्योर डिवोटीज के लक्षण नहीं है, ये सब तो थोड़े एकेडमिक स्कॉलर्स और उन सब के लक्षण है। और इसके हिसाब से जो ऐसे मुनि होते हैं उनको लगता है कि बाकियों से और अच्छा आर्गुमेंट जब मैं दूंगा अलग से हटके, तो सब मुझे मानेंगे। तो ये महाभारत में श्लोका है जो यहाँ पे प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। नाशा वृषिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायम महाजनो ये न गता सपंता। तो ये रिमेनिंग पार्ट है श्लोका का। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ड्राई आर्ग्यूमेंट्स लोग जो करते रहते हैं इधर से उधर, ये सोच के कि भाई मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, देखो मैंने कितने अच्छे से आर्ग्यूमेंट दिया है, टिप्पणी की है, व्याख्या की है इस पर्टिकुलर श्लोक का भी। तो ये बातों में जो रहता है वो प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त नहीं होता, वो मिश्रित भक्त होता है। वो थोड़ी संस्कृत सीख लेता है, वो थोड़ा इधर उधर की चीजें देख लेता है और दिखाता है कि देखो भाई हम भी किसी कम नहीं है, हमारे देखो इतना अच्छा पॉइंट मारा मैंने, बाकी सबको विफल कर दिया। तो ये मटीरियलिस्टिक लेवल पे रहने की मेंटालिटी है। तो ये जो स्थित धीर मुनि है, सेज ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस, ये बेसिकली भक्ति भावना से जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है वो है। और क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है इसलिए वो आराम से इन चीजों को फेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको अभी तक जो डिस्कस किया हमने? Yes. ओके चलें आगे चलें। ओके कंटिन्यू करोगे आप? भाभी आप कर पढ़ोगे? कौन पढ़ रहा था? ओके I कोई was और reading. पढ़। हाँ, so you want to continue, otherwise we can have someone else read. Actually, I was lost where I had stopped. एक्चुअली आपकी आवाज बहुत एको हो रही है। तो यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? जो शेडेड है ब्लू वाला वो पढ़ना है। मैं हाँ पढ़ पढ़िए, देती हूँ। रक्षिता माता जी आप पढ़ो। हाँ, okay, प्रभुजी। He is called Prasannata Nihashesha Mano Ratnahantara Stotra Ratna 43 or
one who has surpassed the stage of mental speculation and has come to the conclusion that Lord Shri Krishna or Vasudeva is everything. Vasudeva Sarvamiti. Sa Mahatmasu Durlabha. He is called a Muni fixed in mind. Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts of the threefold miseries. For he accepts all miseries as the mercy of the Lord, thinking himself only worthy of more trouble due to his past misdeeds. And he sees that his miseries, that his miseries by the grace of Lord are minimized to the lowest. Similarly, when he is happy, he gives credit to Lord, thinking himself unworthy of the happiness. He realizes that it is due only on the Lord's grace that he is in such a comfortable condition and able to render better service to the Lord. And for the service of the Lord, he is always daring and active and is not influenced by attachment or aversion. Attachment means accepting things for for own sense gratification, and detachment is the absence of such sensual attachment. But one fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment because his life is dedicated in the service of the Lord. Consequently, he is not at all angry even when his attempts are unsuccessful. Success or no success, a Krishna conscious person is always steady in his determination. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ओके, तो यहाँ पे कुछ भैया, points अतुल भैया, हेलो. आई थिंक आप दो फोन से ज्वाइन कर रहे हो, इसलिए आपका बड़ा एको हो रहा है राशिका. हाँ जी, शायद. बाबा एक मिनट, तुम भैया मेरे को एक चीज पूछनी थी. ये स्टार्ट होने से पहले जो 3 मिस्ट्रीज आपने बताई थी, एक तो आदि देविक, आदि भौतिक और तीसरे का नाम क्या था? आदि आत्मिक. आदि आत्मिक. ओके ओके, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम श्लोका नंबर 2.56, जिसमें कृष्णा आंसर दे रहे हैं अर्जुन के सवाल का कि एक स्थित प्रज्ञा, एक जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण है. तो 2.55 में उन्होंने बता दिया था कुछ लक्षण. अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं 2.56 में. यहाँ वो कह रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं होता है व्यक्ति, उसका माइंड जो बिल्कुल स्टेडी रहता है, चाहे उसको तीन तरीके की मिजरीज हो, चाहे वो खुश में हो, चाहे वो गुस्से में हो, सॉरी, चाहे खुशी आए उसकी लाइफ में, चाहे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे गुस्सा होना है, या ऐसी सिचुएशन है जहाँ डरना है, इन सब चीजों में वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता और उसको अटैचमेंट नहीं है. तो अटैचमेंट ना होने की वजह से ये सब क्वालिटीज आती हैं. जब हम फियरफुल होते हैं, हमें डर लगता है. क्यों लगता है हमें डर? क्योंकि हम अटैच्ड हैं इस बॉडी से, आसपास के सराउंडिंग से, हर जगह से हमारे को लगता है अरे कहीं कोई खतरा ना आ जाए हमारे इंजॉयमेंट में. और अगर कुछ आता है ऐसी चीज जो हमारे को एंजॉय नहीं करने देती, तो इमीडिएटली क्या होता है, एंगर आ जाता है. लेकिन जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है वो ऐसा नहीं है, उसको कोई अटैचमेंट ही नहीं है, तो फियर और एंगर आता ही नहीं है उसको. तो यहाँ पे परपर्ट के लेटर पार्ट में थे हम लोग, हम डिस्कस कर रहे थे एक सेकंड, मुझे मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ, बहुत शोर आ रहा है बाहर से. ओके, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको आइडिया होता है
सिचुएशन का, वो मेंटल स्पेक्युलेशन की तरह से नहीं जाता, वो शास्त्रों के बेसिस पे चलता है। और भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं ना, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि ऐसा व्यक्ति जिसको ये पता चल जाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसे ही महान आत्मा जो है वो बहुत सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। देखो संसार में इतने सारे लोग हैं, इतने कितने 7 बिलियन की पॉपुलेशन होगी, ऐसा अनुमान लगाते हैं लोग। तो बुद्धिजीवी कहते हैं कि 7 मिलियन की जनसंख्या है, बिलियन की, सॉरी बिलियन, अब हो सकता है 8 हो गई हो, अगर रफली ऐसे कुछ है 7-8 बिलियन, और उसमें से 99.99% लोगों को तो कोई सेल्फ रियलाइजेशन से लेना देना ही नहीं है। और जो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में आते हैं, जिनको लेना देना है, उसमें से बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जो सीरियसली कर पाते हैं। और जो सीरियसली करते हैं उनमें से कई लोग सेल्फ रियलाइजेशन में अगर अच्छे से उनको सही गुरु नहीं मिलेंगे तो वो रास्ते में भटक जाते हैं। और रास्ते में भटकने के चक्कर में क्या होता है उनका, कि वो ज्ञान मार्ग और अलग अलग तरीके के लेस पोटेंट प्रोसेसेस को ले लेते हैं, जो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं है वैसे प्रोसेसेस को ले लेते हैं कई बारी। तो उसकी वजह से क्या होता है, कई हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, बिलियंस में कोई गिने चुने लोग होते हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बढ़ते हैं, और ऐसे कई गिने चुनों में से कोई विरला ही होता है जो जिसको मोक्ष मिलता है। और ऐसे कई सारे लोग जो होते हैं जिनको मोक्ष मिलता है, उसमें से कोई एक रेयर पर्सनालिटी होती है जो एक्चुअली में अच्छे से जानता है भगवान कृष्ण को। तो ये बहुत बहुत रेयर चीज है। आप लोगों ने तो देखा ही है, आप लोगों में से कई लोग जो थोड़े से मैच्योर हुए हैं या जो अपने जिंदगी के 40-50 साल देख चुके हैं, कई लोग ज्यादातर तो ऐसे हैं जिनको ये पता तो है कि मोक्ष है, लेकिन वो हिम्मत हार चुके हैं, उनको ये पता ही नहीं कैसे जाना है, क्या प्रोसेस है, तो वो अपनी वैसी दिनचर्या में लगे रहते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे 5 साल के हो या 95 साल के हो या 99 साल के हो, उससे मतलब नहीं है। अगर हम आज शुरू करते हैं तो हमारा इतने जन्मों का जो अकाउंट है, बैलेंस है, वो हम विद इन अ शॉर्ट टाइम वी कैन टेक केयर ऑफ। और उससे भी हाईएस्ट चीज क्या है कि अगर हम भक्ति भावना करते हैं। समझ में आ रही है सबको? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी। सो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभा। वैसे ये क्वेश्चन बना सकता हूं मैं कहूट क्विज में, वासुदेव सर्वमिति स आता सु के बाद डैश, सुलभा या दुर्लभा, तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ठीक है ना? यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे और बताया जा रहा है कि कैसे, जो ट्रांसलेशन में लिखा है वही प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे ऐसा व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता 3 फोल्ड मिजरीज में या अलग अलग सिचुएशंस में। हैप्पीनेस से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, उसी तरह से डिस्ट्रेस से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस ये सिर्फ ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमारे को ये पता करने में हेल्प करती हैं कि हम कितना इफेक्ट हो रहे हैं इससे। जितना हम इफेक्ट हो रहे हैं उतना ही एक्सटेंट तक हम इस शरीर को समझते हैं कि हम हैं। That is why we consider ourselves as this body, because we get affected by happiness and distress at the material level. ठीक है ना?
और अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, व्यक्ति अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की कोशिश करता है। और डिटैचमेंट का मतलब है ऐसी सेंस ग्रेटिफिकेशन से बच के रहना। लेकिन अगर कोई भक्ति में आ जाता है तो ना उसको अटैच होना है ना डिटैच होना है, उसको भगवान के साथ अटैच होगा तो सारी इनऑस्पिशियस चीजों के साथ ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लास्ट में भी कि ही इज नॉट एट ऑल एंग्री व्हेन हिज अटेम्प्ट्स आर अनसक्सेसफुल। वो गुस्सा नहीं होता चाहे उसकी जितनी मेहनत है वो रंग ना ला रही हो। जैसे श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने फाउंड किया इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो 20, 25, 30 साल एक्सक्लूसिवली हिंदुस्तान में कोशिश कर रहे थे कि लोगों को भगवत गीता का ज्ञान दिया जाए, लेकिन इतने सालों में कोई आया नहीं उनके पास। लेकिन वो डिमोटिवेट नहीं हुए, डिमोरलाइज नहीं हुए, डिटरमाइंड रहे जो उनको करना है उसमें। तो ये एक लक्षण होता है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को सक्सेस भी मिलती है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। Yes. ओके, तो नेक्स्ट करते हैं 2.57। या सर्वत्र नाभिषेनेह या सर्वत्र सर्वत्र नाभीष्णः नाभिष्णेः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् तत्तत् प्राप्ते शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। ओके, कौन पढ़ेगा I ट्रांसलेशन? can read. हाँ पढ़िए। Translation. In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. Purport. There is always some upheaval in the material world which may be good or evil. One who is not agitated by such material upheavals, who is unaffected by good and evil, is to be understood to be fixed in Krishna consciousness. As long as one is in the material world, there is always the possibility of good and evil because this world is full of duality. But one who is fixed in Krishna consciousness is not affected by good and evil because he is simply concerned with Krishna, who is all good absolute. Such consciousness in Krishna situates one in the perfect transcendental position called technically Samadhi. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो वो अनअफेक्टेड रहता है व्यक्ति, ये भी उसके लक्षण है स्थित प्रज्ञा के, कि वो अनअफेक्टेड रहता है। कोई भी हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, गुड या एविल, ये सब आ जाए उसकी लाइफ में, और वो फर्मली फिक्स्ड होता है नॉलेज में कि वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान ही सब कुछ है, इसमें वो फिक्स्ड होता है नॉलेज में। तो हमने ये जो पिछले श्लोक है उसमें ऑलरेडी मोस्ट ऑफ इट वी हैव कवर्ड। तो हम और आगे नहीं, हम स्टॉप करेंगे यहाँ पे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? I wanted to ask